स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वसंत की बुक का लेसन नंबर 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। ये जो अध्याय है बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। इस अध्याय में महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर एक आश्रम का अनुमानित बजट दिया गया है। इस बजट को खुद महात्मा गांधी ने आश्रम बनाने से पहले तैयार किया था। महात्मा गांधी सदैव बजट बनाने तथा खर्च को लिखने में विश्वास रखते थे। उनका ऐसा मानना था कि इससे व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी की भावना आती है। अगर हम सारे खर्चे को पहले से किसी कागज पर लिख लेते हैं तो उसके व्यर्थ के खर्चे रुक जाते हैं। उनका मानना था कि अगर हम किसी भी काम को करना है, जो भी काम हमने करना है, उसके सारे खर्चे अगर हम किसी कागज़ पर लिख देते हैं, एक तो इससे जिम्मेवारी की भावना आती है और दूसरा हमारे एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं वो रुक जाते हैं। बजट में उन्होंने आश्रम की ज़मीन, खेती की ज़मीन, बढ़ई के सामान, यहाँ तक कि खेती के टाइम प्रयोग होने वाला जो सामान होता है वो भी, रसोई का सामान आदि सभी को उन्होंने इस कागज़ पर लिखा था। साथ ही इसमें उन्होंने अनुमानित व्यक्तियों का हिसाब भी शामिल किया। इसका मतलब है कि सभी छोटी बड़ी मदों को शामिल करके बजट का निर्माण किया था। उनका कहना है कि आश्रम में रहने वाले लोग सभी मिलकर कार्य करेंगे, अर्थात बाहर से कोई भी कारीगर और मजदूर नहीं बुलाया जाएगा। इससे एक तो पैसों की बचत होगी और सभी में जिम्मेदारी की भावना भी आएगी। जो महात्मा गांधी जी थे वो श्रम में मेहनत करने पर भरोसा करते थे, विश्वास रखते थे बच्चों। अब है आगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे यहाँ बहुत से लोग काम खुद नहीं करके बल्कि पेशेवर कारीगर से करवाते हैं। गांधी जी ने छेनी हथौड़े वसूले क्यों खरीदना चाहते होंगे? इसका आंसर है बच्चों, महात्मा गांधी जी ने जिस आश्रम की स्थापना की थी उसमें स्वयं सेवी लोगों को सदस्य बनाया। गांधी जी चाहते थे कि सभी सदस्य अपना काम स्वयं करें। गांधी जी नहीं चाहते थे कि बेटा कोई भी व्यक्ति अपना काम किसी दूसरे से करवाए। वो चाहते थे कि हर व्यक्ति को अपना काम खुद करना चाहिए। यदि भविष्य में कोई टूट फूट हो जाती है, कोई मरम्मत की ज़रूरत है, तो वो चाहते थे कि हम बाहर से कोई कारीगर ना बुला के बल्कि उस कार्य को हम खुद ही छेनी हथौड़े से ठीक कर सकें। मतलब कि डेली में जो थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है उसे हम खुद ठीक करें। इससे हमारा क्या होएगा, एक तो हम जिम्मेदार बनेंगे और दूसरा हमारा खर्चा भी बचेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार आश्रम में क्या क्या होना चाहिए? आंसर है इसका कि गांधी जी के अनुसार आश्रम में 3 रसोई घर होने चाहिए। कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में मकान होना चाहिए और 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। इतना बड़ा पुस्तकालय हो जिसमें कि 3,000 पुस्तकें रखी जा सके, या फिर अलमारियां भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी खेती के लिए क्या अनुमान लगाते हैं? गांधी जी खेती के लिए 5 एकड़ ज़मीन का अनुमान लगाते हैं। वो कहते हैं कि खेती करने के लिए 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकते हो, मतलब कि 30 लोगों को रोजगार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी आश्रम में प्रति व्यक्ति खाने के खर्च का क्या अनुमान लगाते हैं? मतलब कि गांधी जी ये अनुमान कैसे क्या अनुमान लगाते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर खाने का कुल खर्चा कितना आता है? आंसर है, गांधी जी आश्रम में प्रति व्यक्ति खाने के खर्च का अनुमान 10 रुपये मासिक लगाते हैं। उनके अनुसार जो आश्रम में लोग रह रहे हैं उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का खाने का खर्चा 1 महीने का 10 रुपये है। उनके अनुमान से एक वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। उनका अनुमान है कि आश्रम में अगर एक व्यक्ति के खाने का खर्च 10 रुपये है, अगर 50 लोग रहते हैं तो एक वर्ष में उनका खर्चा आ जाएगा 6,000 रुपये। मतलब कि एक वर्ष में उन लोगों के खाने का खर्चा, 50 लोगों के खाने का खर्चा आ जाएगा 6,000 रुपये। अब आप सभी ने ये 4 क्वेश्चंस हैं फेयर नोटबुक पे लिखने भी हैं बेटा और लर्न भी करने हैं, पर ध्यान रखना राइटिंग साफ और सुंदर हो, क्योंकि अब आपके पास बहुत टाइम है अच्छा लिखने के लिए, घर पे हो, ठीक है ना? तो ध्यान रखना आपकी राइटिंग साफ होनी चाहिए बच्चों। थैंक यू।